नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आने वाले समय की राजनीति की तस्वीर को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजनीति जो है वो शेप ले रही है, किस तरह से इस देश का पूरा राजनीतिक विमर्श बदलने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में या तो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से हिंदू मुसलमान के हालात पैदा हों, कहीं दंगों जैसी स्थितियां बने, नफ़रत की राजनीति ज़ोर पकड़े, या ये हो सकता है कि उस राजनीति को कुछ समय के लिए दफन कर दिया जाए और दूसरे मुद्दों को लेकर लोग सामने आए। आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजनीति में बदलाव आ रहा है। हम ये भी समझेंगे कि ये बदलाव क्यों आ रहा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रंग बदलती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कल एक बयान आया, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, और मोहन भागवत के बयान में आपने, जब वो बयान आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मेरी वो बात याद आ रही होगी जब मैंने स्टालिन के बयान पे पहली बार वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से स्टालिन के इस एक बयान से भारत की राजनीति का विमर्श बदलने वाला है। 4 दिन हुए हैं और 4 दिन के अंदर इससे ज़्यादा कोई समर्पण नहीं कर सकता जो आरएसएस ने किया है। आरएसएस एक तरह का थिंक टैंक भी है, सोचने समझने वाले लोग हैं, और वो भारत के समाज को अच्छी तरह से समझते हैं और वो जानते हैं कि क्या खतरनाक हो सकता है और किससे बचना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने बयान में, मेरे ख्याल से भारत में ब्राह्मणवाद का जो इतिहास है कम से कम 1000 साल का तो होगा ही होगा। सम्राट अशोक के बाद में ये दौर शुरू जो हो जाता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें ये जो ब्राह्मणवाद और सामाजिक असमानता वाला दौर आना शुरू हो गया था। आप समझ लीजिए, थोड़ा और लगा होगा इसको शेप लेने में। तो जो ऊंच नीच है, आप उसको, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बहुत सारी कंट्रोवर्सी है उसमें, लेकिन अलग अलग तरह की धारणा है। कोई कहता है वेद इस साल में हुआ, कोई कहता है उस साल में हुआ। तो जो भी है, तो तब से अब तक पहली बार ब्राह्मणवादियों की तरफ से, ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म को, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को ये कहते हैं कि पहले इसका नाम ब्राह्मणवाद था, बाद में हिंदू शब्द एडॉप्ट किया गया। और इसलिए एडॉप्ट किया गया क्योंकि कुछ लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया और वो लोग हिंदू शब्द कोई बहुत अच्छे संदर्भों में इस्तेमाल नहीं करते थे। एक स्लैंग था, एक तरह से समझ लीजिए आप। और उसमें जो है वो हमारा ये ब्राह्मणवाद पनपा। लेकिन आरएसएस 1925 से है। यही भागवत जी लगातार कहते आ रहे थे कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और अब ये कह रहे हैं कि हमने 2000 साल से सताया है, भेदभाव किया है, ऊंच नीच करवाई है, इसलिए जब तक जो लोग आरक्षण ले रहे हैं वो चाहें आरक्षण ले सकते हैं। ये रंग जो बदलता है ना, ये आसानी से नहीं बदलता है। ये सोच विचारधारा आसानी से बदलती नहीं है। ये समय की मांग देखकर अपना रुख बदला गया है। स्टालिन ने इसी बयान को उठाकर अपने बेटे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि भेदभाव और अत्याचार क्या होता है, तो कम से कम भागवत जी से प्रेरणा ले लें। ये बयान दिया है। इसके अलावा स्टालिन ने एक चीज़ और कही। देखिए, अभी जो बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, जो जिस तरह के हमले हो रहे हैं इस बयान को देने के बाद, जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं कि भैया जो है वो, जैसे एक बाबा जी बोले कि मैं जाऊंगा मिलने के लिए, उसका गर्दन काट के आऊँगा उदयनिधि का। दूसरा बाबा कह रहा है ये रावण की औलाद है। तीसरा बाबा कुछ और कह रहा है। आप जरा याद करिए वो पूरे दौर को, पुराने दौर को, जब जरा सा कोई आदमी मुंह खोल देता था या न्याय और सत्य की बात कर देता था,
महिला की बराबरी की बात कर देता था, सती प्रथा के खिलाफ बोल देता था। जो हमारा ब्राह्मणवादी समाज है, जो इसी तरह से तो प्रतिक्रिया आती थी, इसको डंडी से पीटो, उसको ये करो। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में भी लोगों ने ये लिखा है कि वो अपनी रामचरितमानस का ब्राह्मणों से बचते बचते किसी तरह से वो लिख रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण चाहते नहीं थे कि संस्कृत के अलावा किसी और भाषा में लिख जाए, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगी तो हमको कौन पूछेगा। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अकबर के दौर की बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद भी लिखा है कि मस्जिद में रहियो मांग के खाइबो, इस टाइप का कुछ लिखा है उन्होंने। और रामचरितमानस लिखते समय कि भैया मांग के खा लेंगे, मस्जिद में रह लेंगे, लेकिन लिखेंगे, इस टाइप का कुछ उन्होंने लिखा है। मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़ता ज़्यादा हूं, मेरे दिमाग की ना जो एक कितने जीबी होनी चाहिए उतनी जीबी की एक कैपेसिटी है, तो वो धुलता जाता है। तो बहरहाल अब पहली बार ब्राह्मणों की तरफ से, ब्राह्मणवाद के प्रतिनिधि, ब्राह्मण आरएसएस ब्राह्मणवादी संस्था है, उनका प्रतिनिधि आके कह रहा है कि 2000 साल में हमने अत्याचार किया, हमने सताया। इससे पहले जब कोई कहता था कि दक्षिण भारत में अगर गैर ब्राह्मण स्त्री कुछ पहन लेती है ऊपर से, केरल के बारे में मैंने पढ़ा है, तो उसके जो वक्ष स्थल थे उनको काट दिया जाता था। केवल जो ऊपर के कपड़े पहनने का अधिकार ब्राह्मण स्त्रियों को ही था। अगर उन्होंने पहन लिया तो उनके वक्षस्थल को काट दिया जाता था। इसके अलावा जुर्माने लगाए जाते थे और उनके साथ में जो है वो बलात्कार होता था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और वहाँ पर एक मंदिर भी है, एक मूर्ति बनी हुई है, मंदिर है, जिसमें एक स्त्री थी जिसने इसके खिलाफ संघर्ष किया था। उसकी कहानी है पूरी की पूरी। मेरी वेबसाइट पे भी knockingnews.com पे पुराना कभी का लेख इस पर मिल सकता है। बहुत सामग्री इस तरह की knockingnews.com पे। आप लोग अब वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, आप मेरा लिखा हुआ पढ़ने को आपको वहाँ बहुत मिलेगा। तो पहली बार स्वीकार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं आरक्षण जाति के आधार पे अच्छा है, संविधान में जो दिया हुआ है, और इसको अनंत काल तक चलना चाहिए जब तक कि आरक्षण का लाभ लेने वाले चाह रहे हैं। ये बयान जब आ रहा है ना, तो आप इसको समझिए कि ये आपको बता रहा है कि जो मैंने पहले दिन कहा था कि उदयनिधि का ये बयान जो है वो पूरी उत्तर भारत की राजनीति जो है उसको बदल देगा। स्टालिन खुद कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। और वाकई जैसे इंडिया नाम पे उन्होंने बहुत सारा, बार बार प्रधानमंत्री तरह तरह से इंडिया नाम का मजाक उड़ा रहे थे और वो बहुत विचलित थे, और उन्होंने फिर उसको कुछ और घमंडिया नाम दे दिया। और उस सब के साथ में उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब स्टालिन का बयान जो उठाया, उसको जो बड़ा बनाया, वो बीजेपी नहीं बनाया ना। अब बोलते तो करुणा दीदी इससे भी ज़्यादा बुरा और ख़तरनाक थे। वहाँ तो मोदी जी ऐसे सिर लगा के आते थे उनके चरणों में, और अटल जी उनके साथ सरकार बनाते थे इसी विचारधारा के साथ में। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके आने के बाद देखिए 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो धर्मनिरपेक्षता होती है, एक सर्वधर्म संभाव होता है। इस गठबंधन में कई तरह की पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव की पार्टी है, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहती है। और ये स्टालिन की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये किसी भी धर्म के, हर धर्म से समान दूरी, और कांग्रेस का है हर धर्म से समान निकटता। यह अंतर है, लेकिन इस अंतर के बीच में कहीं कोई क्लैश नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय का जो मसला उन्होंने उठाया वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब हालत ये हो गई है कि इसकी प्रतिक्रिया आने लगी। मैंने कहा था आपको, प्रतिक्रिया आएगी तो ये मसला और उठेगा, और ये गलती कर रहे हैं। जितना गलती करेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। और उदयनिधि ने कह दिया कि भैया मेरे बारे में स्पष्टीकरण लेना है तो आप जाके भागवत जी से ले लो। अब तो भागवत जी ने भी कह दिया ऐसा होता है। जो भी है, अब भागवत जो है वो इस समर्थन करने के बाद में डीएमके कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, महिलाओं को जो सम्मान हमने दिया वो इन्हीं सिद्धांतों के आगे चल के दिया, और मोदी जी जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, सनातन धर्म का, राजनीति के लिए। अब जो सबसे बड़ी समस्या आई है ना, भागवत जी का बयान आ गया। मैंने आपको कहा था कि शुरू में पहले दिन ही कहा था कि जितना ज़्यादा अटैक करेंगे स्टालिन के ऊपर या उदयनिधि के ऊपर उतना ज़्यादा नुकसान होगा।
और ये सिर्फ दक्षिण भारत तो गया आपके हाथ से। अब दक्षिण भारत में एक भी सीट एक्स्ट्रा लाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। कर्नाटक पहले ही हारे थे, अब कर्नाटक में और ज़्यादा आपने अपनी हालत को कमज़ोर कर दिया, आपने अपने हाथ से ग्रिप निकाल दी है। अब बचा उत्तर भारत और महाराष्ट्र में दलित विमर्श बहुत ज़बरदस्त है। पहले ही हम लोग जानते हैं यलगार परिषद के समारोह और दूसरी चीज़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इमेज पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब ये भागवत का बयान आता है तो एक रिपेयरिंग की कोशिश है, लेकिन ये एक संकेत भी देती है कि जो आने वाले समय में भविष्य की राजनीति होने वाली है, उस राजनीति में ये जो दलित चिंतन है, दलित विमर्श है और जो दलितों को अधिकार मिलना चाहिए, इसकी जो राजनीति है, ये राजनीति मजबूत हो गई। इन 4-5 दिन में ही वो मजबूती आपको दिख रही होगी। और जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे, ये और आगे बढ़ेगी, तो ये एक आंदोलन का रूप लेने वाली है। आंदोलन सड़क पे हो ना हो, आंदोलन अंदर होना चाहिए। जो लोग ये सब जानकारियां रखते थे, ये सब पढ़े लिखे थे, ये सब उनको पता था कि कैसे दलित उत्पीड़न होता है, कितना पुराने हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म के टाइम पे क्या होता था, कैसे ब्राह्मणवाद आया, सब जानते थे। उन सब लोगों के दिमाग में आस छूट गई थी कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब तो हमारे अपने बच्चे ही जो हैं देखो काम आने में लगे हुए हैं मंदिर के। तो अब उनको अचानक ये क्या हो गया, एकदम से चीज़ें बदल गई। अब जब चुनाव आएगा, अगला चुनाव आएगा, तो ये मसला बनेगा सनातन धर्म वाला, और इस मसले के साथ साथ आपको सामाजिक न्याय का मसला ही बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो होने वाली है, पहले ये समझ लीजिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं ना, ये गली गली, जैसे मोदी जी ने, आपको याद होगा कि कुछ सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों के पैर धोते हुए नजर आएंगे और दलितों के घर पे जा जाके भोजन करने का अभियान बहुत तेज हो जाएगा। अभी बीच में चुनाव के टाइम पे थोड़ा थोड़ा होने लगता है, आप देखते होंगे, और तेज हो जाएगा। क्योंकि आरएसएस का जो तरीका है वो ये है कि वो प्रतीक बना देती चीज़ों को। हमने आपके पैर छू लिए, मतलब आप बराबर आ गए, हमारे ऊपर आ गए। और वो कह भी रहे हैं कि हम आपको सामाजिक न्याय देंगे। अरे भाई, आप क्या देंगे? उनका देश है, उनको चाहिए, वो ले लेंगे, संविधान देगा उनको। तो वो जो एक सिलसिला है तो वो शुरू हो जाएगा, यानी जो दलित का अपीजमेंट है तरह तरह से वो होगा। दूसरा, दलितों के अंदर आपस में एक भेद पैदा करने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि ये एक तरीका है जो आपने मोदी की जो राजनीति है उसमें इसको सेंस किया होगा कि जैसे मुसलमानों के अंदर उन्होंने 3 तलाक के नाम पे महिलाओं को अलग करने की कोशिश की, उसके बाद बोहरा मुसलमानों को सपोर्ट करते रहे, बाकी को अलग करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को कहा कि आप तो दलित और पीड़ित मुसलमान हो, और जो अगले मुसलमान हैं उनको अलग करके वो 70-80% जो मुसलमान हैं उनको लुभाने की कोशिश की। हरियाणा में जाट बनाम अदर्स की राजनीति कर दी। यूपी में पिछड़ों को यादव और गैर यादव में बांट दिया। तो दलित तो बड़ा सेगमेंट है। अब दलित सेगमेंट के अंदर अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आप एक चीज़ पक्का मान के चलिएगा कि ये डिवाइड पिछड़ा दलित में भी हो सकती है। दलितों को ये भी समझाया जा सकता है कि इन यादवों को आप दलित समझ रहे हो जो जीप में चलते थे लट्ठे लेके, लेकिन ये चीज़ आप बिहार में नहीं समझा सकते। बिहार में लालू यादव ने जिस तरह से दलितों का एम्पावरमेंट किया था, और वही नतीजा है कि अब ये धम्म सम्मेलन करा रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार, मेरे ख्याल से नवंबर में होने वाला है, दलितों का एक सम्मेलन होगा, उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो एक पूरा एक वातावरण बन रहा है जिसको एक लड़के ने, जिसका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, जिसको उत्तर भारत जानता भी नहीं है, उसने एक पूरा माहौल खड़ा कर दिया। और या फिर ये हो सकता है कि अगर आप अंदर के खतरों से नहीं जूझ पा रहे हैं तो बाहर का खतरा दिखाएं। तो घर की एकता, हिंदुओं की एकता के नाम पे देखो तुम एक नहीं रहोगे तो जिहादी ये कर देंगे, मुल्ले ये कर देंगे टाइप की बातें करने लगेंगे ये लोग। तो उससे बचने के लिए ये भी हो सकता है कि वो डिवाइड इस तरह से हो जाए कि सांप्रदायिकता बढ़ जाए और तनाव बढ़ जाए। लेकिन अब ये जो दलित विमर्श आया है इसको पैसिफाई तो नहीं कर सकते। भागवत जैसी बातें भले ही करें,
या तो आप सचमुच उनको सामाजिक न्याय दे दें। तो अभी जब भागवत आरक्षण के समर्थन में बयान दे रहे हैं तब बहुत सारे लोग घर में गुस्से से कुलमुला रहे हैं। जो अपर कास्ट हिंदू है वो ये मानता है कि ये आरक्षण के कारण उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको पता ही नहीं है कि नौकरी है ही नहीं भाई। अगर भैया मान लो आरक्षण खत्म कर दिया तो जहां 18 वैकेंसी निकली हैं वो 4 और लोग लग जाएंगे, उसमें 10 और लग जाएंगे। बाकी भाई देश को जरूरत तो सबको शिक्षा सबको काम की है। कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ और धीरे धीरे करके सब कुछ बेच रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी में आरक्षण तो है नहीं। या तो मोदी जी प्राइवेट कंपनी में आरक्षण का कह रहे हैं कि प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण होगा, ऐलान कर दें। तो कुल मिला के ये पूरा का एक सीन बन रहा है। दूसरी चीज आपको एक और समझनी पड़ेगी, सनातन का विवाद है। दरअसल इस सनातन के विवाद पे आने से पहले मैं इसमें प्रतिक्रिया समझता हूं। एक कोई बाबा हैं, जगत गुरु परमहंस आचार्य। भैया हमने हिंदू धर्म में तो ये पढ़ा था कि जगत गुरु जो है शंकराचार्य होते हैं। अब बाकी हो सकता है ये भी हो, मैं इनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, बहुत खतरनाक आदमी हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ का इनाम दे देंगे। उदयनिधि का गला काट दो, 10 करोड़ ले जाओ। ये बाबा ने इन्होंने इनाम किया है और ये कह रहे हैं कि मैं खुद जाना चाहता हूँ, मैं अपने हाथ से गर्दन काटूंगा। ये जो प्रतिक्रिया आ रही है। इसके अलावा एक उदयनिधि के खिलाफ FIR करने की मांग को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। 2 FIR दर्ज कर दी गई हैं। और उन सारे मामलों को लेकर जो एक उग्रता है, योगी आदित्यनाथ ने रावण कह दिया। रावण कहना तो वहां के लोगों को पुरस्कार लगता है, ये तो हमको रावण मानते ही हैं। उन्होंने कहा कि रावण के अहंकार, बाबर के अत्याचार से नहीं मिटा सनातन, इन तुच्छ लोगों से कैसे मिट जाएगा, मतलब वगैरह वगैरह उदयनिधि के बयान पे कह रहे हैं। अब आप सोचिए, प्रयागराज में जो पंडे हैं जिनके बारे आप परेशान रहते हैं, वहाँ जाते हैं आप पूजा वूजा करने के लिए, तो आपको वो जो है वो पकड़ लेते हैं और फिर पैसे बनाते हैं। उन्होंने कह दिया 10 करोड़ हम ज़्यादा देंगे, लाओ सिर काट के लाओ। श्री रविशंकर ने भी कह दिया है कि भैया ऐसे नहीं होना चाहिए, सनातन खत्म करने का सपना भूल जाओ। मुलायम सिंह यादव की जो बहू है छोटी वाली, उन्होंने भी कह दिया है। यानी अब ये जो अटैक सब लोग कर रहे हैं, इस अटैक में एक चीज़ आ रही है, ये अभी हाल में पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा सीख लिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत चला। सनातन, सनातन का ये, सनातन का वो। सनातन क्या होता भैया? सनातन एक विशेषण है जिसका अर्थ होता शाश्वत, हमेशा रहने वाला, बस। तो जब सनातन धर्म के साथ लगाते हैं तो होता है कि ये सनातन धर्म है, यानी ये धर्म हमेशा रहने वाला धर्म है। अब इसको लेकर अगर हिंदू माइथोलॉजी की किताबों को छोड़ के और दूसरी तरह के साहित्य पे आप जाएं तो ये कितना पुराना है, इस पे भी एक बहस हो सकती है। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, सनातन धर्म की तारीफ इस बात के लिए की जाती है, इसको इस बात की खूबसूरती बताया जाता है कि ये परिवर्तनशील है। इस धर्म में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये धर्म बदलता रहता है, इसको बदला जा सकता है। जैसे कि चारवाक कहते थे कि जो कुछ आंखों के सामने, चारवाक एक आदमी नहीं था, एक पूरी सीरीज थी, एक पूरी परंपरा थी। वो लोग कहा करते थे कि भाई जो आंखों के सामने दिख रहा है वो सत्य, जो नहीं दिख रहा है वो हम नहीं मानते। अब आज के दौर में शायद वो होते तो कंप्यूटर के अंदर का सॉफ्टवेयर वो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन उस दौरान वो ये मानते थे और इसके अलावा कुछ नहीं मानते थे। आज जिंदा हैं, आज जीवन है, कल मर गए, खत्म। हिंदू परंपरा में थे वो भी। इस देश में ऋषि बृहस्पति थे जो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, जो ये कहते थे कि जीवन पुनर्जीवन नहीं होता है। इसी देश में ऋषि कर्ण थे जो कहते थे कि ये छोटे 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 कणों से मिलकर ही सृष्टि बनी है, मनुष्य का शरीर भी उससे बना है और मनुष्य का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो कण की उन्नत अवस्था है, उच्चतम अवस्था है। इस तरह के अलग अलग विचार, जो चाणक्य का चोटी वाला खतरनाक टाइप का फोटो आपको फॉरवर्ड किया जाता है कि बदला लेते थे, अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवादी नहीं थे। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि सनातन जो है
वो एक परिवर्तनशील धर्म है। ऐसा है, उसका नाम सनातन धर्म दिया ही इसलिए गया था कि ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बदल जाता है। ये पानी की तरह, लोटे में डाल दोगे लोटा हो जाएगा, गिलास में डाल दोगे गिलास हो जाएगा। तो इसको इसलिए कोई खतरा नहीं है। वक्त के साथ ये बदल जाएगा, ये अपने आप को बदल लेता है। ये पहले के कट्टर दौर में जब लोग जो है छूते नहीं थे, गाना ऐसे हमारे घरों में भी तो होता था ना ब्राह्मणवाद, ऐसे आटे की लकीर चौके में खींच दी जाती थी और जो खाना खाएगा उसके पार बैठ के खाएगा, और नहा धो के तैयार होके अम्मा जी उसके अंदर बैठती थी। अगर टॉयलेट जाना पड़ गया रात को तो रात को ही नहाया जाएगा। ये सब हमने देखा है। तो वो जो चीज़ें थी उनको समय के हिसाब से हमने बदलते हुए देखा। अब जैसे जैसे विज्ञान को भी ये अपनाते जा रहे हैं, फिर धीरे से कह देते हैं विज्ञान में जो है ये तो पहले भी था हमारे में, इसलिए मान लो इसको। तो अगर आप इतने विरल हैं, इतना परिवर्तनशील हैं, इतनी महानता है सनातन होने के कारण, तो एक बात बताइए, गर्दन काटने की जरूरत क्या है किसी की? जो कमल हासन ने कहा है कि भैया ये गर्दन वर्दन काटना फतवे वतवे छोड़ो, आप आओ बैठो, बहस कर लो उसके साथ में सनातन धर्म की बुराइयों अच्छाइयों के बारे में। बुराइयां तो दूर कर लो। भागवत भी तो कह रहे हैं ना 2000 साल में हमने बहुत सताया दलितों को वगैरह वगैरह। तो गर्दन काटने की जरूरत क्या है? तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप सनातन धर्म कहते समय गौरव अनुभव करते हैं तो सनातन धर्म की परिवर्तनशीलता ही उसको सनातन बना रही है। वो ऐसा धर्म नहीं है जो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल है, बदल जाता है। उसमें कोई एक किताब नहीं है, एक ईश्वर भी नहीं है। वहां नास्तिक के लिए भी जगह है, आस्तिक के लिए भी जगह है। शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं। साधुओं के अखाड़े कई प्रकार के हैं। ये शैव अखाड़े हैं, ये वैष्णव अखाड़े हैं। शाक्त होते हैं जो देवी की पूजा करते हैं, उनको मान्यते हैं। तो ये देश में हर तरह का, जब इतना फ्लेक्सिबल धर्म है तो ये गर्दन काट देंगे वाला विचार कहाँ से आया? ये एक अपने आप में सोचने की बात है। और ये विचार जब हमारे धर्म में शामिल होता है तो कहाँ से शामिल होता है? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक प्रकार की कट्टरता है, ये किसी सनातन धर्म में नहीं हो सकती। हमारे धर्म में ये कट्टरता भी मिली है। मान लिया कि आप विरल धर्म है, कट्टरता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने तो ये दुनिया के बहुत सारे बुरे धर्मों की बुराई जो है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो फिर गर्व कैसे करते हैं आप सनातन पे? अगर आप सनातन पे गर्व करते हैं तो गर्दन काटने पे इनाम कैसे रख सकते हैं? अगेन वही ब्राह्मणवाद का दौर याद कीजिए। जब कोई भी अनुशासन से बाहर जाता था उसकी गर्दन काट देंगे, उसको पीड़ित कर देंगे, गांव से निकाल देंगे, प्रताड़ित करेंगे। पुरोहित की बात नहीं मानता है तो वही तो आप उदयनिधि के साथ कर रहे हो। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये इस देश का दलित समझा हुआ अच्छी तरह से, उसको सब पता है कि मैंने इनके कुएं से पानी लिया तो मेरे साथ क्या होता है। आज उदयनिधि ने बात उठा दी तो उसके साथ क्या हो रहा है। तो भैया जितना आप इसको रेजिस्ट करोगे ना, उतना मोदी जी के लिए 24 के लिए महान संकट खड़ा कर रहे हो आप। और जितना संकट, ये सब मोदी जी के समर्थक वाले हैं, और जैसे ही आप ये संकट खड़ा करते हो, उठा लो और जेल में डलवाओ उसको, उदयनिधि को, फिर देखो आनंद आएगा 24 में। ना मंच पे जाके पैर छुए नेता लोग। तो ये जो मैंने कहा था कि इस पर प्रतिक्रिया आएंगी, अजीबोगरीब प्रतिक्रिया आएंगी, और जितना इसका विरोध किया जाएगा उतना ये विचार मजबूत होगा। पहले वीडियो में पहले दिन मुझे नहीं लगता कि उदयनिधि के विचार को किसी ने इस तरह से फिलॉसफिकल तरीके से व्याख्या की होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश की रगों रगों में क्या है। डॉक्टर अंबेडकर का वजूद कितना है समाज के अंदर, ये वो लोग नहीं समझ सकते जिनके शिकंजे से दलित को निकालने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया, पेरियार ने काम किया, कांशीराम ने भी काम किया। तो अब जो होने जा रहा है वो तस्वीर मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। आप भविष्यवक्ता कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों के पीछे पीछे घूमने वाले हैं। विषमता को दूर करें ना करें, जैसे वो बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, लेकिन
वो ढोंग जरूर कर सकते हैं और वो आपको भरपूर मिलेगा। पैर धोते हुए, घर पे आके खाना खाते हुए, भले ही होटल से मंगा के खा लेगा कोई नेता, इस तरह की चीज़ें होंगी। अब ये निर्भर करता है कि कितने सशक्त तरीके से वो ये काम कर लेते हैं और कितने तरीके से, लेकिन इतना मान के चलिए कि वो कुछ भी मैनेजमेंट कर लें, 24 के चुनाव में ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। क्योंकि ये जो लड़ाई होगी, ये दोनों हिंदू धर्म के दो धड़े हैं। ये हिंदुओं के, जैसे आप सबके अंदर डिवाइड करते हो, ये हिंदुओं के अंदर डिवाइड हो गया आपका। दलित बनाम सवर्ण होता जा रहा है और आप ये जो बात कर रहे हो, गर्दन काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पीट दूंगा, अभी धीरे धीरे ये होगा कि ये ग्राउंड पे, अभी तो 5-6 दिन ही हुए ना, और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर कहीं तनाव होगा, कहीं पे कोई पीट देगा, किसी को कुछ कर देगा, तो घोड़े पे बारात लेके कैसे निकला ले, और फिर वो धीरे 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 करके रोहित वेमुला टाइप का करते करते ये एक बड़ा खेल बनने वाला है। और ये एक ऐसी स्थिति होने वाली है जिसको सिर्फ भागवत साहब के कल के बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।